Good morning, one and all. I am Dr. Nirmala Kushwa, Assistant Professor, BRB College, Samastipur, Bihar. Today we are going to clear our concepts about royalty. In this session, we will try to understand what is royalty and various definition about royalties. Types of royalties, what is the important terms and types of short working, rules regarding recoupment of short working, and some important question about royalties. We take first thing, meaning and definition of royalty. Dear friends, according to J.R. Botley, अधिकार शुल्क उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेष अधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है, जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने और बेचने का अधिकार या एक खान खोदने का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि अधिकार शुल्क का मतलब एक राशि से होता है, एक अमाउंट से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति एंगेज रहते हैं। एक व्यक्ति किसी संपत्ति का विशेष अधिकार का उपयोग कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को उस व्यक्ति को हैंड ओवर करता है। जो व्यक्ति उस विशेष अधिकार का उपयोग करता है वह उस संपत्ति के मालिक को कुछ अमाउंट पे करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकार शुल्क कहते हैं। इसी तरीके से कॉपर ने भी एक डेफिनेशन दी है, उसको भी समझ लेते हैं। अधिकार शुल्क का आशय किराए के रूप में, देखिए किराए के रूप में एक ऐसी राशि देने से है जो कि निश्चित प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग करने और पैदा करने के अधिकार के लिए दी जाती। मतलब आप एक तो संपत्ति निश्चित प्रकार की है और दूसरी बात उसका आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर उसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया है, उसके मालिक को कुछ अमाउंट पे की है, वह कहलाता है आपका रॉयल्टी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके अंतर्गत जो संपत्ति के स्वामी हैं उसका मालिकाना हक उसकी संपत्ति पर बना रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन इन इंग्लिश। विलियम पिकल्स के अनुसार रॉयल्टी इज द रेम्यूनरेशन पेबल टू पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन असेट। सेम वही थिंग है कि आप संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं और आपको क्या करना पड़ रहा है, रेम्यूनरेशन पे करना पड़ रहा है। ठीक है, वेदर हायर्ड और परचेस्ड फ्रॉम सच पर्सन, कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू एंड bearing which quantities produced or sold as the result of such assets. In nutshell, we can say that an individual, firm, company or any other institution pays amount as per agreement, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, for acquiring a special right, this one is important, special right for using others property. This amount which is paid as consideration for the use of a special right is called royalty. Now we take types of royalty. टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़ में कुल मिलाकर यहाँ पर 9 टाइप्स है रॉयल्टी के। पहला है आपका माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी मतलब खदान अधिकार शुल्क। जब आप किसी खदान में से संपत्ति को निकालते हैं, सपोज करो कि आपने कोयले को निकाला है, तो जितना आपने उत्पादन किया है, जितना खनिज को निकाला है, उसकी प्रति इकाई की दर से एक निश्चित अमाउंट आप उसके मालिक को देते हैं, उस खदान के मालिक को देते हैं, तो वह कहलाता है आपका माइनिंग रॉयल्टी। दूसरा है ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, मतलब ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप ईंट को बनाने के लिए रॉयल्टी दे रहे हैं। ठीक है,
तो ईंट बनाने वाली कंपनी या फर्म जब ज़मीन पट्टे पर लेती है, ठीक है, ज़मीन आपने पट्टे पर ली है और उसमें से मिट्टी निकल कर ईंट बनाते हैं, तो ज़मीन से निकाली हुई मिट्टी पर प्रति घन मीटर की दर से या फिर जो भी डिसाइड होता है उसके हिसाब से क्या होता है, अमाउंट पे की जाती है उसके मालिक को। तो ये इस कैटेगरी में रखते हैं ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। अब तीसरे नंबर पे आइए आप, ऑयल वेल्स रॉयल्टी, मतलब कुओं से तेल निकालना। जब आप तेल के कुओं के विशेष अधिकार का उपयोग करते हैं, उसके मालिक से आपने वो संपत्ति ली हुई है, वहाँ उसमें से आप तेल निकाल रहे हैं, तो प्रति टन के हिसाब से या जो भी आपकी पार्टीज़ के बीच में डिसाइड होता है उस हिसाब से आप एक रेम्यूनरेशन सामने वाली पार्टी को देते हैं, उसके मालिक को देते हैं। तो यह जो अधिकार शुल्क होता है वह आपका कहलाता है तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क या फिर ऑयल वेल्स रॉयल्टीज़ कहलाता है। अब आप देखिए पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी मतलब क्या होता है कि जब आप पेटेंट का प्रयोग करते हैं या फिर उसकी बिक्री करते हैं तो उसके ऊपर एक निश्चित दर से रेम्यूनरेशन को आप पे करते हैं, तो ये कहलाता है आपका पेटेंट रॉयल्टी। फिर आप आइए कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब जब आप पुस्तकों या जो बुक्स होती हैं उसके पब्लिकेशन के लिए, पब्लिश करने के लिए या फिर उसकी बिक्री के लिए एक निश्चित दर से उसके जो मालिक है, लेखक है, उसको आप अमाउंट पे करते हैं, तो वह कहलाता है आपका कॉपीराइट रॉयल्टीज़। तीसरा है आपका रॉयल्टीज़ टू फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी जब विदेशी कंपनी की सहायता से भारत में उत्पादन कर रही है, तो भारतीय कंपनी उत्पादित वस्तु की बिक्री होने पर जो फॉरेन कंपनी है उसको कुछ अमाउंट पे करती है। जो अमाउंट पे कर रही है वह इस कैटेगरी में रखी जाती है। मतलब आपने क्या करा, उस प्रोडक्शन के सेल पर उस फॉरेन कंपनी को एक अमाउंट दी है, तो ये कहलाएगा आपका रॉयल्टीज़ ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसके बाद देखिए आप ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए जो रॉयल्टी पे की जा रही है तो वो इस कैटेगरी में रखेंगे। फिर मशीन रॉयल्टी, मतलब जब मशीनों के प्रयोग के लिए, किसी प्रकार के गुप्त उपकरण के उपयोग के लिए या फिर तकनीकी ज्ञान के उपयोग के एवज में जब आप अमाउंट पे कर रहे होते हैं उसके मालिक को, ये भी विशेष अधिकारी है। इसके संबंध में यदि आप किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन उसके मालिक को देते हैं तो ये कहलाता है आपका मशीन रॉयल्टी। एंड अदर रॉयल्टीज़ का मतलब हुआ कि इन सब के अलावा, मतलब माइनिंग हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब के अलावा जो ऊपर 8 आपने पढ़े, इन सब के अलावा यदि कोई ऐसी संपत्ति है जिसके विशेष अधिकार का उपयोग आप कर रहे हैं और उसके एवज में आप कुछ अमाउंट उसके मालिक को देते हैं, तो वह कहलाएगी, आप उसको आप रखेंगे अदर रॉयल्टीज़ के अंतर्गत। अब जो अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आप रॉयल्टी नंबर 1 पे लेते हैं। रॉयल्टी आप अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ रॉयल्टी। सिंपल चीज़ है कि संपत्ति के विशेष अधिकार का उपयोग, ठीक है, वो आप कर रहे हैं और उसके बदले में आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका रॉयल्टी। और उसको निकालना कैसे है, जितना भी प्रोडक्शन है उसके अंदर आप रेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपका जो प्रोडक्शन है 1000 यूनिट का है, ठीक है, और आपका जो रेट है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है, तो आपकी रॉयल्टी कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 2000 रुपीज़ रॉयल्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आप करेंगे। इसके बाद में होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूनतम किराया। अब ये न्यूनतम किराए का जो कंसेप्ट आया तब आया जबकि उसके मालिक को हानि न हो। उस हानि से बचने के लिए ये मिनिमम रेंट का कंसेप्ट सामने आया। मतलब जब रॉयल्टी किन्हीं वर्षों में कम होगी तो ऐसे समय में उसका जो मालिक है वह एक निर्धारित अमाउंट आपसे लेगा, न्यूनतम अमाउंट आपसे लेगा, तो वह कहलाएगा आपका मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हो जाएगा तो उस टाइम पर
आपका रॉयल्टी बने चाहे न बने, प्रोडक्शन हो चाहे न हो, ऐसे समय में यदि रॉयल्टी कम होती है तो उतनी अमाउंट आपको उसके मालिक को देनी होगी, वह कहलाएगा आपका मिनिमम रेंट। अब होगा आपका शॉर्ट वर्किंग। व्हाट इज़ शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है कि आपका काम कम हुआ है। ओके, काम कम हुआ है तो मतलब आपकी रॉयल्टी कम बनी है। प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन के ऊपर ही अपन देखिए यहाँ पर रॉयल्टी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन जब आपका माइनस में जा रहा है या कम हो रहा है तो आपकी डेफिनेटली रॉयल्टी कम होगी। रॉयल्टी कम हुआ मतलब कि आपका एमआर ज़्यादा हुआ, एमआर मतलब कि मिनिमम रेंट ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी। एमआर में से जब आप रॉयल्टी को माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा शॉर्ट वर्किंग। क्लियर? नाउ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जैसे अपन ने पिछले उसमें देखा कि जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट वर्किंग होगा। जस्ट आप इसका अपोजिट देखते हैं कि जब आपका मिनिमम रेंट कम होगा, यहाँ देखिए मिनिमम रेंट कम हो रहा है और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से रॉयल्टी ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे अपन, सरप्लस बोलेंगे। ओके, और अब अगला है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, जिसको कि आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसी शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड है। ऐसी शॉर्ट वर्किंग जिसको आपकी रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। इसके संबंध में अपन थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म हुई वही रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। टाइप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग में दो तरीके की शॉर्ट वर्किंग है। एक है आपका रिडीमेबल या रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग और दूसरा है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। मतलब ऐसी शॉर्ट वर्किंग जिसको कि आप अपलिखित कर सकते हैं, जिसको कि आप वसूल कर सकते हैं अपने सरप्लस में, तो सरप्लस से, तो वह कहलाएगा आपका रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग। और ऐसी शॉर्ट वर्किंग जिसको कि आप वसूल नहीं कर सकते, जिसको आने वाले प्रॉफिट के वर्षों में या आने वाले समय में आपके एग्रीमेंट के टाइम तक आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए, जहाँ एक तरफ मिनिमम रेंट डिसाइड करके उसका स्वामी सिक्योर हो जाता है, संपत्ति का स्वामी सिक्योर हो जाता है कि सामने वाली पार्टी को प्रोडक्शन हो चाहे ना हो मुझे इतनी अमाउंट मिल जाएगी। उसी तरफ दूसरी साइड में जो व्यक्ति यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो वह भी कुछ अपने फेवर में चाहता है। तो ऐसे समय में दोनों पार्टी के बीच में डिसाइड होता है कि यदि शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको आने वाले समय में जो भी उन दोनों के बीच में शर्तें डिसाइड होंगी एग्रीमेंट के थ्रू, उसके थ्रू वह उसको रिकवर कर पाएगा। तो उसको रखेंगे हम इस पहली कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में जिसमें कि वो वसूल नहीं कर सकता, तो फिर उसको हम अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? एंड देन अब इसके कुछ रूल्स हैं। शॉर्ट वर्किंग को यदि रिकवर करना है तो कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो डिसाइड होता है दोनों पार्टी के बीच में। पहला देखिए, शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर विल बी रिक्यूब्ड इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फॉलोइंग ईयर। मतलब आने वाले जो साल हैं उसमें आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते। इसका मतलब होता है कि कभी भी लघु कार्य राशि होती है जो शॉर्ट वर्किंग होने पर उसका समायोजन बाद वाले वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि समायोजन का समय बाकी है और लीज का समय ख़त्म हो गया, ठीक है, तब भी जो शॉर्ट वर्किंग है उसको अपन पीएनएल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए जो अपन ने देखा था इसके पहले वाली स्लाइड में, यहाँ पर कि आप एक है आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है और एक शॉर्ट वर्किंग है जो कि आपकी रिकवर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ में आप फाइनेंशियली क्या ट्रीटमेंट देंगे, यहाँ पर ये होगा कि जो शॉर्ट वर्किंग को आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उसको कहाँ लेके जाएंगे, आप पीएनएल अकाउंट में लेकर जाएंगे। ओके, मतलब जिसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे उसको आप लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड में आप उसको शो कर देंगे। लॉस है आपका, आप उसको नहीं ले जा पा रहे, आपका अधिकार समाप्त हो गया है, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। और ऐसी जो
शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट जिसको कि आप रिकवर कर सकते हैं, उसको आप बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इस टाइप से इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स में। अब यहाँ पर देखिए, यही बात यहाँ पर आ रही है कि जो शॉर्ट वर्किंग है आने वाले समय में आप रिकवर कर सकते हैं। तो जितना भी आपके बीच में डिसाइड होगा समय, जैसे मान लो कि आपका समायोजन का समय बाकी है और लीज का समय समाप्त हो गया, तब भी आप क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, आपकी वो जो राशि है वो वसूल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका तो टाइम ही ख़त्म हो गया, लीज का टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए। फिर आप देखिए दूसरी चीज़ देखिए, शॉर्ट वर्किंग विल बी रिक्यूब्ड इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द बेस। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि प्रारंभ से वर्षों तक की जितना भी शॉर्ट वर्किंग का समायोजन होगा और समय की समाप्ति पर बचे हुआ जितना भी अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग से उसको लाभानी खाते में आप डाल देंगे। ओके, ये हो गया। और उसके बाद में आप लास्ट देखिए, ओनली 50% और 60% ऑफ शॉर्ट वर्किंग विल बी रिक्यूब्ड। मतलब कि कुछ ऐसा नियम आता है दोनों के बीच में, पार्टी के बीच में डिसाइड होता है कि या जितना भी शॉर्ट वर्किंग है उसका 50% या 60%, जो भी पार्टी के बीच में डिसाइड होता है उतना ही आप रिकवर कर सकते हैं, बाकी का आप रिकवर नहीं कर सकते। तो जितना आप रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको आप ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। तो इस प्रकार से क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के कुछ रूल्स हैं जो दोनों पार्टीज़ के बीच में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड होते हैं। ओके, अब from the examination point of views, here some important questions. These are: what do you understand by royalty? What do you understand by short workings? What is minimum rent? Explain the various kinds of royalties and explain rules regarding recoupment or return of short workings. Explain short working recoverable and short working इरिकवरेबल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस फ्रेम हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करने हैं। एंड लास्ट, आई होप आफ्टर अटेंडिंग एक्टिवली दिस सेशन ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ रॉयल्टी। थैंक यू वेरी मच।